डॉक्टर अभीरा को कहती है कि हमने बहुत कोशिश करी शिवानी जी को बचाने की, लेकिन उनके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे, इसलिए हम उन्हें नहीं बचा पाए। आप कहे तो हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दें। अब ये सारी बातें सुन के अभीरा सहित सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा डॉक्टर पे भड़क पड़ती है। इस और अरमान और रोहित दोनों की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। ये दोनों ही आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं। जो भी लोग शिवानी और अरमान को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी को ही अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लेकिन अब अपनी गलती का रियलाइजेशन बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि शिवानी इस दुनिया में नहीं रही। रोहित की भी यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। उस समय डॉक्टर आके कुछ जवाब देते हैं और वह जवाब सुन के आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर डॉक्टर ने क्या कहा, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इवेंट वाली जगह भगदड़ मचने लगती है। उसी समय अभीरा रूही के पास जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यानी भगदड़ में कई लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि जो भी गिरता है, लोग ये नहीं देखते कि वो इंसान गिरा हुआ है, बस उसके ऊपर से निकलने लगते हैं। रूही भी गिर चुकी थी, लेकिन अभीरा रूही को प्रोटेक्ट करती है और एक सेफ जगह पर लेकर आती है। इस और हम अरमान को देखते हैं जो कि दक्ष को बचा लेता है। सभी लोग एक दूसरे को बचा रहे होते हैं और इसी वक्त कियारा अभीर को बचाने जाती है, लेकिन चारू पहले से ही अभीर के सामने हाथ रख देती है और अभीर चारू का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। कियारा को यह देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह अभीर को उसकी स्टिक देती है और इसी वक्त चारू अभीर का हाथ छोड़ देती है। ये छोटी छोटी ही चीजें हमें बता रही है कि अभीर के दिल में अभी भी चारू बसी हुई है। भले ही वो बाहर कितना भी बताने की कोशिश करे कि वो कियारा के साथ खुश है, लेकिन उसके दिल में चारू की अलग ही जगह है। लेकिन इस वक्त तक जो रूही है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ना ही वो ढंग से चल पा रही होती है, ना ही वो ढंग से सांस ले पा रही होती है। लेकिन अभीरा रूही से कहती है कि रूही, मैं कह रही हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, बस तू अपने आप को संभाल। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूही प्रेग्नेंट है और उसका ऐसी सिचुएशन में रहना सही नहीं है, ना ही उसकी हेल्थ के लिए और ना ही उसके बेबी के लिए। इसीलिए पूरे परिवार वाले इनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इस और हम देखते हैं कि जो दादी सा है, उनको दो गुंडों ने पकड़ लिया होता है, जो कि दादी सा की गर्दन पे चाकू रख देते हैं। वह दादी सा को धमकी दे रहे होते हैं और ये सारी चीजें अरमान देख लेता है। अरमान अभीरा से कहता है कि अभीरा, तुम रूही और बाकी सबको संभालो, मैं अभी आया। फिर अरमान सीधे जाता है उस गुंडे के पास और उसको पकड़ लेता है और फिर उनकी अच्छे से धुलाई करके दादी सा को बचा लेता है। इस वक्त दादी सा के अंदर अरमान को लेके सॉफ्ट साइड आ जाती है। इतने समय से जो वो अरमान को नफरत कर रही थी, वो चाहती थी कि अरमान को उसकी गलती का एहसास हो, उसे यह बात पता चले कि पोतार नाम के बिना वो कुछ भी नहीं। अब कहीं ना कहीं दादी सा को ऐसा लग रहा है कि बिना अरमान के पोतार हाउस कुछ नहीं। तभी लोग सुरक्षित होते हैं और बाहर जाने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त अभीरा कहती है कि परनानू कहाँ है। परनानू और उनके घर से तो कोई भी नहीं दिख रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंदर फंस गए हो। रूही भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। रूही रोहित से कहती है कि रोहित, तुम प्लीज जाओ और परनानू को बचा के लाओ। इस और अभीरा भी अरमान से कहती है, अरमान तुम भी जाओ और परनानू को ढूंढ के लाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंदर मुसीबत में हो। इसीलिए अरमान और रोहित ये दोनों ही अंदर जाते हैं परनानू और पूरे ही परिवार को ढूंढने। अब जैसे ही ये लोग अंदर ढूंढने जाते हैं, उसी वक्त एक कार आती है जिसके अंदर परनानू और बाकी सारे ही लोग होते हैं। वो रूही को कहते हैं कि रूही, तुम जल्दी कार में बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सके। इसीलिए रूही जल्द से जल्द कार में बैठती है। अभीरा रूही से कहती है कि रूही, तू टेंशन मत लेना, तू शांत रहे, रिलैक्स रहे, नहीं तो बेबी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तू आराम से हॉस्पिटल जा और वहाँ पे अपना चेकअप करा, यहाँ पे सभी लोग सुरक्षित हैं। रूही कहती है कि अभीरा, मैं सबको तेरे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। अभीरा कहती है कि हाँ, तू टेंशन मत ले। इतना कह के वह सारे लोग गाड़ी से चले जाते हैं। इस और हम देखते हैं कि शिवानी और अभीरा यह दोनों ही डिसाइड करते हैं कि यह अंदर जाएंगे और अरमान और रोहित को वापस से सुरक्षित बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि यह दोनों ढूंढने गए हैं परनानू को और परनानू तो बाहर ही है। इसलिए शिवानी और अभीरा दोनों ही निकल पड़ते हैं अंदर अरमान और रोहित को ढूंढने के लिए। अभीरा बहुत ढूंढती है, लेकिन अभीरा को ना तो अरमान दिखता है ना ही रोहित, लेकिन शिवानी को ये दोनों ही मिल जाते हैं। शिवानी अरमान और रोहित को बताती है कि सारे ही लोग सुरक्षित है और बाहर है, इसलिए तुम भी बाहर चलो, हमें यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए। उसी वक्त शिवानी को जोर जोर से खांसी चलने लगती है। यह देख के अरमान आसपास में पानी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। रोहित कहता है कि हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, मैं पानी लेकर आता हूँ। और जैसे ही रोहित पानी लेने जाता है, उसका पाँव लग जाता है गैस की टंकी पे और गैस की टंकी नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह कि गैस की टंकी में अभी भी गैस लीक हो रही है और टंकी गिरने के कारण और तेजी से गैस लीक होने लगती है। इस वक्त तक रोहित करता क्या है कि रोहित एक ग्लास में पानी लेता है और पानी लाके शिवानी को दे देता है। अब ये तीनों ही लोग टंकी के पास में ही खड़े होते हैं। इनको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि टंकी में से गैस लीक हो रही है। शिवानी पानी पीती है, उसका जो गला है वो ठीक हो जाता है, उसकी खांसी चलना बंद हो जाती है। वो अपने दोनों ही बेटों को प्यार कर रही होती है। इस और बाहर दादी सा, अभीरा और पूरा ही परिवार इनको खड़े खड़े देख रहा होता है। और मनीषा कहती है कि हमें लग रहा था कि शिवानी जी हमारे परिवार को तोड़ने आई है, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि यह तो हमारे परिवार को जोड़ने आई
ये हमें प्यार और परिवार का असली मतलब सिखाने आई है। इस परिवार के कुछ लोग उन्हें बुरा मान रहे थे, लेकिन आज उन्हीं के कारण हमारा परिवार एक हो पाया है। आज उन्हीं के कारण हम खुश हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अरमान को पता चल जाता है कि कहीं से तो गैस लीक हो रही है। इसीलिए अरमान रोहित को वहां से जाने को कहता है और यह तीनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि उसी वक्त एक जोर से ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होते ही तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इन तीनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इन्हें आईसीयू बेड पे लेटा दिया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि इनकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। अगले ही पल हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे परनानू को फोन करके सारी घटना बता दी जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और रूही जैसी परनानू को शॉक देखती है वो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। वो कहती है कि रोहित कहाँ है, रोहित सेफ तो है ना, आप मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहे। परनानू बात को घुमाने की कोशिश करते हैं ताकि रूही को ये बात ना पता लग पाए और रूही को टेंशन ना हो, लेकिन रूही है कि मानती ही नहीं। वो परनानू को बचपन से जानती है, इसीलिए वो परनानू के चेहरे को पहचान पा रही थी कि वो इतने ज्यादा टेंशन में, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। इसलिए वो बेड से उतरती है और रोहित को ढूंढने जा ही रही होती है कि अभीरा वहाँ पर आ जाती है। अभीरा कहती है कि ओ मैम, इतना ज्यादा एडवेंचरस होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पेट में बेबी है, आपको सेफ रहना चाहिए और उसे भी सेफ रखिए। रोहित सेफ है। रूही कहती है कि अभीरा तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रही ना, मैं उन सभी लोगों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर आई थी। अभीरा कहती है कि हाँ वह सभी लोग सेफ है, मैंने कह दिया ना, तू बस अपना ख्याल रख। रूही अभीरा से पूछती है कि तो फिर रोहित कहाँ है, रोहित यहाँ पर क्यों नहीं आया, इस वक्त तो उसको यहाँ पर होना चाहिए ना। अभीरा कहती है कि वो अभीर और चारू को घर छोड़ने गया है, जल्द ही आ जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू आराम कर। फिर रूही को थोड़ी सांस में सांस आती है और वापस से वो बेड पे चली जाती है। इस और अभीरा परनानू को वहाँ पर लेकर आती है जहाँ पर अरमान, रोहित और शिवानी आईसीयू में भर्ती हैं। यह घटना इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उसी वक्त डॉक्टर आती है और अभीरा से कहती है कि शिवानी जी को बहुत ज्यादा गंभीर घाव आए थे, हमने उन्हें बचाने की पूरी से पूरी कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें नहीं बचा पाए, उन्होंने अपना दम तोड़ लिया। शिवानी जी इज नो मोर। आप कहे तो हम हमारे हॉस्पिटल की तरफ से उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करवा दें। यह सुन के अभीरा बहुत ज्यादा टूट जाती है। अभीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है डॉक्टर के ऊपर, इसलिए वो डॉक्टर पे भड़क पड़ती है और कहती है कि आप में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, वो हमारी माँ थी और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी ड्यूटी में फेल हो गई है। अभीर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर आप यहाँ से चली जाइए, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। इस और अभीरा बहुत ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसकी माँ, जिन्होंने पूरा ही जीवन अकेले बिताया, जब उनकी लाइफ में खुशियां आई थी, उन्होंने दम तोड़ दिया। अभीरा को इस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और ना सिर्फ अभीरा को, बाकी सभी लोगों को इस बात में दुख हो रहा होता है क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं शिवानी के साथ अच्छा नहीं किया और जिन्होंने उसके साथ बुरा भी नहीं किया ना, उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। और जो भी लोग शिवानी के साथ बुरा कर रहे थे, किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इसीलिए सबके अंदर कहीं ना कहीं एक गम रहता है, एक अफसोस रहता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण शिवानी आज इस दुनिया में नहीं है, या फिर शिवानी को अपनी लाइफ में वह खुशियां ना मिल पाई जो कि उसे मिलनी चाहिए थी। इसी के साथ ही खूबसूरत और डरावना एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि रोहित और अरमान का क्या होगा, क्या ये सुरक्षित बच पाएंगे या फिर इनके साथ भी कुछ अनहोनी होने वाली है। ये सारी चीज हमें पता चलेगी यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।